अगर ईरान चाहे इनको बैंकरप्ट करना, इनका दिवालिया निकालना, ईरान यूं कर सकता है। आज की तारीख में जो मेरी टॉक्स चल रही हैं, वो लीडरशिप जो है वो उतनी रेडिकल नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अभी ये मान के चलो कि 3 हफ्ते तक तो खुलने नहीं वाला, 4 हफ्ते लगा लो मोटा मोटी, कि हम 35 देश मिलकर फौज भेजेंगे और ईरान की धज्जियां उड़ा देंगे ना। वो कह रहा है कि हम लोग पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सोल्यूशन ढूंढेंगे। 28 तारीख के बाद इस बंदे ने कई बार मुश्तबा खमेनी से बात करने की कोशिश करी है, 1 महीना हो गया है। एंड जो हेड है ईरान का आज की तारीख में, मसूद पेज़ेश्कियान, जो उनका राष्ट्रपति है, वो मुश्तबा खमेनी से बात नहीं कर पा रहा है। देखिए, अमेरिका ने कई बार जंगें करी हैं, ये हर समय अमेरिका के साथ रहे हैं खड़े। इन्होंने कभी सवाल नहीं पूछा अमेरिका से। ईरान के दिमाग में यह है कि 47 साल से जो हम मेहमान नवाजी कर रहे हैं कि आइए आइए आइए, कोई बात नहीं, वो चीज खत्म है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ट्रंप ने पूरी दुनिया से खिताब किया और खिताब में अपना प्लान बताया कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, 2-3 हफ्ते के अंदर मैं पूरी लड़ाई खत्म कर दूंगा और मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा ईरान को, आई विल सेंड देम बैक टू द स्टोन एज, अपने आप को समझते क्या है, वगैरह वगैरह। अच्छा, ट्रंप ने पूरी भड़ास निकाल दी, बताया कुछ भी नहीं। ही स्पोक टू मच, ही सेड नथिंग। चलिए मैं आपको बताता हूं ट्रंप ने क्या बोला और फिर जवाबी कार्रवाई क्या करने की सोच रहा है ईरान। ईरान ने कौन सी धमकी दी है और दोस्तों इससे क्या फर्क पड़ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको एंड तक देखिएगा। चलिए। ट्रंप सेज यूएस विल हिट ईरान एक्सट्रीमली हार्ड ओवर द नेक्स्ट 2 or 3 वीक्स। बात भी चल रही है, मैं बातचीत भी करूंगा ईरान से। ईरान के जो नई लीडरशिप है वो अच्छी है, इतनी ज्यादा रेडिकलाइज नहीं है, मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूं, मैं डील करना चाहता हूं। फिर कहता है एक्सट्रीमली हार्ड ओवर द नेक्स्ट 2-3 वीक्स। Always contradictory statements. ये देखिए साहब, Trump said the US is going to hit Iran extremely hard over the next 2 or 3 weeks, likely dashing hopes for those who hoped the war would end immediately. अच्छा, हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। अब ये गेम इतनी बार हो चुका है कि लोगों को पता चल चुका है कि जब ये गन्ना मशीन में डालेगा तो जूस निकलेगा। अब इसमें गन्ना क्या है, इसमें मशीन क्या है और इसमें जूस क्या निकल रहा है, जरा ये समझिए आप। ये जो करता है ना डोनाल्ड ट्रंप, नाउ इट हैज बिकम एविडेंट। और ये ईरानी भी कह रहे हैं और ये बात तो मैंने भी बोली है ईरानियन से कहने से पहले। आई सेड ऑन माई शो, ये गेम खेल रहा है, ये मार्जिन खेल रहा है ट्रंप। अब ये देखो साहब, वी आर गोइंग टू हिट देम एक्सट्रीमली हार्ड ओवर द नेक्स्ट 2 or 3 वीक्स। वी आर गोइंग टू ब्रिंग देम बैक टू द स्टोन एज वेयर दे बिलोंग। Despite the apparent escalation, Trump said that discussions are ongoing, leaving a diplomatic resolution on the table. यानी कि ट्रंप ने बोला हम उनको इतना मारेंगे, हम उनको पत्थर के युग में भेज देंगे। We will send them back to the stone age. ठीक है, एक तो ये स्टेटमेंट दे दिया, which is absolute. अगले 2-3 हफ्ते में हम इतने, we'll smash ईरान। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरी चीज ये है कि ट्रंप से discussions are ongoing, यानी कि आपने स्कोप भी छोड़ दिया। अब आप बोलेंगे यार ये तो अच्छी बात है, स्कोप छोड़ दिया। अच्छी बात नहीं है भाई, गेम खेल रहा है। ये देखिए साहब, ऑयल प्राइसेस राइज बैक टू अबव $100। जब इसका मन चाहता है, जब डोनाल्ड ट्रंप की खुशी होती है, उसको कुछ नहीं करना। वो अपने फोन में ट्रूथ सोशल पे लिखता है, अब हम ईरान को बर्बाद कर देंगे। सेंड बटन दबाया, बर्बाद कर देंगे ईरान को। ओहो, अच्छा, प्रेसिडेंट साहब कह रहे। तो तेल जो है $113 पर बैरल पहुंच गया। जिन लोगों ने जो पोजीशन लेनी थी ले ली, ये ट्रंप के घर वाले, ट्रंप के दोस्त, जो भी यार दोस्त हैं इसके, हो गया सब गुड, एक्सीलेंट। मेरी उनसे बातचीत चल रही है ईरान वालों से, हो सकता है बहुत जल्दी अमन शांति हो और हम ये लड़ाई खत्म कर दें। सेंड बटन। तेल के दाम 95, जो 110 पहुंच गए थे 95, $15 का ये जो मार्जिन है, यहां पे ये भाई साहब खेल रहे हैं। ऑयल प्राइसेस जंप्ड बैक अबव 100 पर बैरल। ये देखिए साहब, एंड वॉर विल कंटिन्यू फॉर अप टू 2-3 वीक्स। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ ये बोला है कि 2-3 हफ्ते और लड़ाई चलेगी। अब लोग एस्टिमेट कर रहे हैं यार 2-3 हफ्ते और लड़ाई चलेगी, इसका मतलब गेम तो है। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अभी ये मान के चलो कि 3 हफ्ते तक तो खुलने नहीं वाला, 4 हफ्ते लगा लो मोटा मोटी। 1 महीना तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलेगा नहीं तो हमें कितना आप कैलकुलेशन, वहां पे लोग कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर रहे हैं, वहां पे कंप्यूटर चल रहे हैं, सारे थिंक टैंक वाले बैठे हैं, टॉप मैनेजमेंट ऑयल कंपनीज की बैठी, अरे डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया भाई, बोल दिया।
उसको पता है कि उसके ट्रूथ सोशल पे या ट्वीट पे डालने पे ये होगा, उसको पता है कि प्रेस के सामने बोलूंगा ये होगा, ही नोज, और वो जानबूझ के कर रहा है ये सब चीजें, ठीक है। अब ये देखिए, यूएस क्रूड रोज 2.24%, ये 102.36 पर बैरल पे पहुंच गया, ठीक है जी, यूएस क्रूड, वाइल ब्रेंट गेंड 3.24% टू 104.44 पर बैरल। ये देख लीजिए साहब। अब मुझे बताइए, ये हर रोज कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट देके कौन ये मार्जिन पे खेल रहा है? कमेंट्स में लिखिए किसको फायदा हो रहा है। अगर बार बार कोई चीज हो ना दोस्तों, बार बार कोई चीज हो, रोज कोई चीज हो, तो वो कोइंसिडेंस नहीं है, वो किसी ना किसी को फायदा हो रहा है। और यहां पे जो किसी ना किसी है ना, ये भाई साहब हैं, ये हैं वो किसी ना किसी। हर रोज कुछ ना कुछ बोलना, और इस तरीके से नीचे देखिए साहब, और ये सीएनबीसी का है। कहीं आप मुझे बोलें कि मेजर साहब आपकी थ्योरी से हम डिसएग्री करते हैं, तो आप इनके साथ डिसएग्री कर सकते हैं, यू आर फ्री टू डिसएग्री विद देम। मेरा ये पॉइंट है कि डोनाल्ड ट्रंप इज डूइंग दिस डिलिबरेट। यहां पे दोस्तों आईआरजीसी टेक्स डी फैक्टो कंट्रोल ऑफ ईरान गवर्नमेंट अमिड डीपनिंग पास्ट स्ट्रगल। यहां पे अंदर लड़ाई शुरू हो गई है ईरान के, और ये हैं मसूद पेज़ेश्कियां। मसूद पेज़ेश्कियां जो हैं, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, ये ईरान के राष्ट्रपति हैं। ये रिपोर्ट करते थे सुप्रीम लीडर, अब सुप्रीम लीडर इनके मारे गए। मैं बात कर रहा हूं अली खमेनेई की। उनके मरने के बाद अच्छा घायल हो गए जो दूसरे वाले थे, उनका नाम मुश्तबा खमेनेई, वो उनके बेटे, उनका पता नहीं लग रहा। 28 तारीख से ना कोई फोटो, ना कोई वीडियो, ना कोई कुछ लोग कह रहे हैं कि रूस पहुंच गए, रूस ने भी बोला हां हां हमारे पास है, उनकी तबीयत हम ठीक कर रहे हैं, उनको फिट। लेकिन अभी तक कोई बयान नहीं आया, कोई फोटोग्राफ नहीं आई, कोई वीडियो नहीं आया, कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया। उनकी तरफ से लोगों ने स्टेटमेंट रिलीज करें, लेकिन दैट इज नॉट प्रूफ ऑफ लाइफ। प्रूफ ऑफ लाइफ नहीं है ना वो, कि भाई इनका स्टेटमेंट है और मैं पढ़ रहा हूं। और भाई आपका स्टेटमेंट है, आप खुद पढ़ो, हमें तो पता लगे किसने बोला है, वरना। अब देखिए अब क्या हो रहा है, पावर स्ट्रगल। Rising tensions between the Pezeshkian administration and Iran's military leadership have pushed the president into a complete political deadlock, with the Revolutionary Guard effectively assuming control over key state functions, informed sources told Iran International. Efforts by Masood to appoint a new intelligence minister last Thursday collapsed under direct pressure from IRGC Chief Commander Ahmad Wahidi. दोस्तों ये नाम है अहमद वहीदी, ये नाम आप आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में बहुत सुनेंगे। ये नाम याद करके रखना, अहमद वहीदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये IRGC का बॉस है, ठीक है। Sources with knowledge of the situation told Iran International all proposed candidates, including Hossein Deghan, were rejected. Pezeshkian has repeatedly sought an urgent meeting with Mojtaba Khamenei in recent days, but all requests have gone unanswered with no contact established. अच्छा, मसूद पेज़ेश्कियां ये राष्ट्रपति है, सीजन्ड पॉलिटिशियन है, और इसी के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला था कि मैं जिस लीडरशिप से बात कर रहा हूं आज की तारीख में, जो मेरी टॉक्स चल रही हैं, वो लीडरशिप जो है वो उतनी रेडिकल नहीं है। ये ठीक ठाक लोग हैं, ये समझदार लोग हैं, ये बातचीत करने में विश्वास रखते हैं, हर समय लाठी लेके आगे पीछे नहीं पड़े रहते, ये दूसरे किस्म के लोग हैं। ही मेंट टू से दैट दे आर लेस रेडिकलाइज्ड, और जिसको डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था लेस रेडिकलाइज्ड, उसी को आउट कर दिया। यानी कि एक कू हो गया है, एक तख्ता पलट हो गया है ईरान के अंदर, जहां पे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने यह बोला है कि अब सत्ता हम संभालेंगे। अच्छा, होता क्या है मैं आपको बता दूं दोस्तों। ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, ये ऐसी एक फोटोग्राफ है जिसमें दिखाया गया कि मार्च कर रहे हैं उनके सोल्जर्स जो है ना IRGC के। आप एक बात समझिएगा, ये जो आदमी है ये डिप्लोमेसी में बिलीव करता है, ये बातचीत में बिलीव करता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप कहता है हमारी बात हुई, हमारी बात हुई, क्योंकि ये लोग हैं, चाहे गालिबाफ हैं जो कि इनके पार्लियामेंट के स्पीकर हैं ईरान के, ही इज एन एजुकेटेड मैन, वो कह रहे हैं कि मैं बात करूंगा, ठीक है। एक अब्बास आरिक्ची हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर, वो भी एजुकेटेड हैं, वो भी बात कर रहे हैं। वो तो खैर अब्बास आरिक्ची तो इज ए डिप्लोमैट एनीवे, सो इट्स हिज प्रोफेशन टू टॉक एंड सॉर्ट थिंग्स आउट बाय टॉकिंग, राइट। तो ये तीन लोग जो हैं, यहां पे आप पेज़ेश्कियां ले लीजिए, यहां पे आप गालिबाफ ले लीजिए, यहां पे आप आरिक्ची ले लीजिए, इन तीनों को ले लीजिए। ये तीनों के तीनों जो हैं ये बात करने में विश्वास रखते हैं, ठीक है। अब तख्ता पलट हो गया। ये बंदा जो है यहां पे अहमद वहीदी, ये बात करने में विश्वास नहीं करता। ये कहता है कि ठीक है हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये उस टाइप के लोग हैं, ये हाईली आइडियोलॉजिकली इनग्रेन्ड। अब ये देखिए ना, ये देखिए आप, कितनी बड़ी बात है। द सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ ईरान ये कह रहा है, कई बार इसने कोशिश करी अर्जेंट मीटिंग मुश्तबा खमेनी से हो जाए। यानी कि खमेनी किस हाल में इसको भी नहीं पता है। 28 तारीख के बाद
इस बंदे ने कई बार मुश्तबा खमेनी से बात करने की कोशिश करी है, 1 महीना हो गया है, एंड जो हेड है ईरान का आज की तारीख में, मसूद पेज़ेश्कियान, जो उनका राष्ट्रपति है, वो मुश्तबा खमेनी से बात नहीं कर पा रहा है, जो उसका बॉस है बाय द वे। तो अब लोग कह रहे हैं क्या वो मर गया, क्या वो कोमा में है, क्या इस हालत में नहीं है? ये सारी की सारी बातें हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है वो डिसफिगर हो गया। सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता, कम से कम मुझे तो नहीं पता। मैं सिर्फ आपको एक एनालाइज करके, गेस करके एक बात बता रहा हूं कि यार ऐसा हो सकता है कि क्या कारण है। क्योंकि अगर मुश्तबा खमेनी सामने आता है, अस्पताल के बेड में ही लेटा हुआ है, मैं कह रहा हूं, चोट लगी है पैर में, खड़ा नहीं हो सकता, अस्पताल के बेड में लेटा हुआ है, सामने कैमरा है, और दहाड़ के बोलता है कि ईरान के लोगों, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा और तुम्हारे बीच में आऊंगा, आप ये मत सोचना कि मैं छोड़ के चला गया हूं, मैं अभी भी आपके साथ खड़ा हूं। पूरा मोराल ऐसे बूस्ट हो जाता है। लेकिन अभी तक वो सामने नहीं आया। वो किस हाल में है किसी को नहीं पता, और इसको भी एक्सेस नहीं है। वो रशिया में है, रशियंस कह रहे हैं कि भाई वो हमारे साथ है, वो ही इज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट इन रशिया। तो ये किससे बात कर रहा है भाई? मसूद पेज़ेश्कियान जब बात कर रहे होंगे तो रशियन से ही बोल रहे होंगे कि आप मेरी मीटिंग कराओ, मेरी बातचीत कराओ। नहीं बात हो पा रही है। ही हैज फेल्ड टू टॉक टू मुश्तबा खमेनी। क्यों? क्या कारण हो सकता है? मुश्तबा खमेनी क्यों नहीं बात करेगा पेज़ेश्कियान से? यह सोचने वाली बात है। क्या वो जीवित हैं, क्या वो जीवित नहीं हैं, क्या उनको बहुत गंभीर रूप से वो चोटिल हैं? बात क्या है, यह सोचने वाली। Iran issues brutal last warning to Trump. Strait of Hormuz will be open but not for you. Financial Times कवर कर रहा है। दोस्तों आप जानते हैं ये Strait of Hormuz है और पूरा यहां से ईरान ने इसको ब्लॉक कर रखा है, और यहां पे ईरान ने ऐसी माइंस डाल रखी हैं, बारूदी सुरंग, यहां से वो मिसाइल फायर करते हैं, जो उनकी परमिशन के बिना जाता है उसको ठोक देते हैं ईरानी। यहां पे उन्होंने बोला है, a senior Iranian lawmaker has issued a stark warning over access to the strait, insisting that the crucial oil transit route would remain open only for those adhering to new rules set by Tehran. Ibrahim Azizi, who heads the National Security Commission of Iran's parliament, made it clear that the strait will not remain open for the US. Finally, Trump has reached the dream of regime change, but in the regime of the region's seas, the Strait of Hormuz will certainly be opened, but not for you, not for those who follow the new rules of the Islamic Republic of Iran. The 47-year era of hospitality is over. ये देखिए ना, ये भी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हैं ईरानी। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ओमान का है? क्या वो बहरीन का है? क्या वो सऊदी का है? क्या वो यूएई का है? क्या वो कतर का है? एब्सोल्युटली, ये सभी का है जो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ईरान ने बोला नहीं। ईरान के दिमाग में यह है कि 47 साल से जो हम मेहमान नवाजी कर रहे हैं कि आइए आइए आइए, कोई बात नहीं, वो चीज खत्म है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलेगा और बिल्कुल खुलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन खुलेगा उनके लिए जो ये तस्लीम करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान का है, और जो ईरान के साथ ईरान का कानून माने, उन लोगों के लिए खुला है। आपके लिए यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथियों के लिए बिल्कुल बंद है। ऐसा एक मैसेज वहां से आया। अच्छा, ये बिल्कुल खिलाफ वर्जी है इंटरनेशनल ऑर्डर की। मैं आपको बताता हूं क्यों। कई लोग कह रहे हैं कि साहब सुएज कैनाल भी तो अगर इजिप्ट चाहे तो बंद कर सकता है। सुएज कैनाल इज मैन मेड। मैं आपको फर्क बता देता हूं। सुएज कैनाल जो है वो मैन मेड है, ठीक है जी। पनामा कैनाल जो है वो मैन मेड है, वो इंसान ने बनाया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो इज पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, वो इंसान ने थोड़ा ना बनाई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज किसी ने कुदाल लेके थोड़ा ना खोद दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, वो तो है जैसा बना हुआ है वैसा बना हुआ है। और इंटरनेशनल लॉ, यूनाइटेड नेशंस का जो लॉ है, जिसका सिग्नेटरी ईरान भी है, वो ये कहता है कि साहब दिस इज ओपन, ये तो मैरिटाइम ट्रेड के लिए ओपन है, सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि साहब ये पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर हमारा कब्जा है। ये गैर कानूनी हरकत ईरान ने करी है, लेकिन ईरान ने कर दी। अब ईरान ये बोलेगा कि साहब हमारे ऊपर हमला जो अमेरिका ने करा है साहब वो भी तो गैर कानूनी है, आप हमारा गैर कानूनी देख रहे हो, उनका नहीं देख रहे। अब ये सब बहसा बहसी होंगी। अभी यहां पे दोस्तों बहुत बड़ी बात हुई है, और ये कल की खबर है, लेकिन आज इसके ऊपर और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आई है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप से हो गए सब लोग परेशान। अब डोनाल्ड ट्रंप जलील करता है, बेइज्जत करता है अपने खुद के दोस्तों को कि एयर स्टार मार रहे हैं, तुम हमें एयरक्राफ्ट कैरियर दोगे, छोटे छोटे खिलौने हैं तुम्हारे, 2 कौड़ी के तुम्हारे एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, तुम हमारी मदद करोगे। उसने बोला सर आप ही ने तो कल बोला था, सर आप ही ने तो कल बोला था कि मदद करो। हमने बोला हां करेंगे, अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारे छोटे छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर। हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर छोटे हैं वो एक दिन में छोटे हो गए, वो तो जितने थे उतने ही थे। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही साथियों को, नेटो वालों को इतना जलील करा, आज की तारीख में कोई उससे बात करने को खुश नहीं है। नोबडी वांट्स टू टॉक टू हिम। पीपल जनरली अवॉइड डोनाल्ड ट्रंप। पता नहीं क्या बोल दे, मुंह फट आदमी है, कभी भी कुछ किसी को बोल सकता है, सबको अपनी इज्जत प्यारी, सब लोग चुपचाप बैठे हैं। नोबडी वांट्स टू इंटरेक्ट विद डोनाल्ड ट्रंप। मैं एक और बात बोल दूं बिफोर आई प्रोसीड। जो अगला राष्ट्रपति होगा ना, वो रिपब्लिकन हो डेमोक्रेट हो मुझे नहीं पता,
मुझे नहीं पता यूएस में कौन बनेगा अगला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद, लेकिन उसने कम से कम 2 साल, 4 साल में से 2 साल वो बिताएगा माफिया मांगने में. He is going to spend the first 2 years of his tenure going to various countries and trying to make up and say that अच्छा ठीक है कोई बात नहीं यार, हो गया मट्टी डालो, आओ फिर से एक साथ काम करते हैं. He is going to have to do that. Britain to host 35 countries for Strait of Hormuz talks. The UK will convene 35 countries, excluding the US, to explore ways to reopen the Strait of Hormuz, the vital shipping route for oil and gas that has been blocked by Iran. Keir Starmer, the Prime Minister, said the next phase of discussions on the joint British and French efforts to secure the waterway would be held on Thursday with Wet Cooper, the Foreign Secretary, alongside international leaders. Starmer said on Wednesday the meeting would bring together 35 countries to assess all viable diplomatic and political measures we can take to restore freedom of navigation, guarantee the safety of trapped ships and seafarers, and to resume the movement of vital commodities. अब ये दोस्तों, ये है हॉर्मुज, ये ईरान ने कर दिया बंद. अब 35, अब देखिए ना, यही चीज इनको जब ओबामा था या जब बुश था, एक डेमोक्रेट एक रिपब्लिकन, में दोनों का एग्जाम्पल देता हूं, यही देशों ने इनके साथ टैंक भेजे, जाओ अफगानिस्तान, जाओ इराक, जाओ लीबिया, हम तुम्हारे साथ हैं, चलो लड़ने के लिए चलते हैं, लेना एक ना लेना तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं. ये लड़े भी. आज की तारीख में ट्रंप ने सबसे बड़ा जो काम करा है, जो कि चाइना और रशिया को बेनिफिट कर रहा है, ट्रंप ने नेटो में दरार डाल दी. तो यूके आज की तारीख में कह रहा है कि साहब 35 देशों का हम एक ग्रुप बना रहे हैं जो कि पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक, ये देखिए साहब क्लियर है, डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल मेजर्स. ये नहीं कह रहा कि हम फौजें भेजेंगे, यूरोप ये नहीं कह रहा कि हम 35 देश मिलकर फौज भेजेंगे और ईरान की धज्जियां उड़ा देंगे ना. वो कह रहा है कि हम लोग पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ढूंढेंगे. यानी कि बेसिकली ये क्या करने वाले हैं, ये लोग अपने फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ ये मिलेंगे अब्बास अरेक्ची साहब से, जो कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, कि ठीक है हम लोग ये समझते हैं क्या कर सकते हैं, बेहतर क्या कर सकते हैं. मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जो डैमेज ईरान ने यूएस के एसेट्स को करा है मिडिल ईस्ट में, वो एक डैमेज है. ये डैमेज कोई छोटा डैमेज नहीं है. जब 35 देश, जिसमें ज्यादातर आई एम टेलिंग यू मोस्ट ऑफ देम विल बी वेस्टर्न कंट्रीज एंड यूरोपियन कंट्रीज, मोस्ट ऑफ देम, दैट इज माय एस्टिमेट. ये जो देश है ना, ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल फैसला ले रहे हैं, जिससे कि एक्सक्लूडिंग द यूएस को उससे बाहर कर दिया. जैसे दूध में से मक्खी होती है, उसको निकाल के अलग कर दिया, बोला कि भाई आप माफ करो. ट्रंप कह रहा है तुम फौजें भेज के खोल दो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. तुम फौजें क्यों नहीं भेज रहे, तुम्हें फौजें भेजनी चाहिए, खोलो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. कैसा खुला ही था, 27 फरवरी को तो खुला था, 28 को आपने नारियल फोड़ दिया, उसके बाद बंद हो गया. 27 को तो खुला था, आपने अटैक करा, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करा. अब आप हमसे ये कह रहे हैं, हमसे उम्मीद करते हैं कि हम जाएं वहां पे लड़ें, झगड़ा करें और खोल दें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. आपने बंद क्यों किया पहले ये तो समझाइए. आप समझ रहे हैं. और फिर भी ये देखिए, अमेरिका ने कई बार जंगें करी हैं, ये हर समय अमेरिका के साथ रहे हैं खड़े. इन्होंने कभी सवाल नहीं पूछा अमेरिका से कि भाई तुम जो अफगानिस्तान में जा रहे हो जायज है कि नहीं, जो तुमने झूठ बोला कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक में हैं वो जायज है कि, इन्होंने कभी नहीं पूछा. सबसे बड़ी खबर यह नहीं है कि 35 देश इकट्ठा हो गए, सबसे बड़ी खबर यह है कि ये 35 देश एक्सक्लूडिंग द यूएस खड़े हो गए. इन्होंने यूएस को निकाल दिया बीच में से. यहां पे यूएई कह रहा है कि हम फोर्स करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने के लिए एंड विलिंग टू जॉइन द फाइट. द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज प्रिपेयरिंग टू हेल्प द यूएस एंड अदर एलाइज ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बाय फोर्स, अरब ऑफिशियल सेड एज पर अ वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट. दिस मूव वुड मेक it the first Persian Gulf country to become a combatant after being hit by Iranian attacks. The UAE is lobbying for a United Nations Security Council resolution that would authorize such action, the officials told Wall Street Journal. Emirati diplomats have urged the US and military powers in Europe and Asia to form a coalition to open the strait by force. The Iranian regime thinks it is fighting for its existence and it's willing to bring the global economy down with it in a chokehold on the strait. The Gulf state has also said that the US should occupy islands in the strategic waterway, including Abu Musa, which has been held by Iran for a half century and is claimed by the UAE. तो वहां पे कुछ आइलैंड्स हैं जो कि ईरान ने घेर रखे हैं, जो यूएई कहता है हमारे आइलैंड हैं, जिसमें खासतौर से अबू मूसा है, तुम अबू मूसा को कैप्चर कर लो. और आज की तारीख में खतरनाक बात यह है, खबर यह है कि यूनाइटेड नेशंस को, सिक्योरिटी काउंसिल को अप्रोच कर रहा है यूएई. और इसमें सऊदी अरब भी शामिल है दोस्तों. इस आर्टिकल में सऊदी अरब का नाम नहीं है, सऊदी अरब भी शामिल है और 2 बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज.
ये जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब वहां पे चाइना क्या वोट देता है, रशिया क्या वोट देता है, बोथ ऑफ देम आर पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। लेकिन ये कह रहा है कि देखिए इनका डर क्या है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। इनका यह डर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक बार आपने बंद कर दिया, एक बार ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया और ईरान ने यह देखा कि क्या पावर हमारे पास है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हम हिला सकते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप चला जाता है, अगर डोनाल्ड ट्रंप चला जाता है तो ईरान 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। फिर ईरान को रोकना नामुमकिन। ईरान, देखिए बात यह है ना कि ईरान कैन बैंकरप्ट दीज अरब कंट्रीज। अगर ईरान चाहे इनको बैंकरप्ट करना, इनका दिवालिया निकालना, ईरान यूं कर सकता है, बंद करो, बंद करो, आप जस्ट शट डाउन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। नीचे हूतियों को फोन करा, हेलो जरा बाबल मंदेब बंद करना, जरा कुछ नहीं 2 हफ्ते के लिए बंद कर दो। इनकी सांसें अटक जाएंगी यहां पर। और ईरान ने वो कैपेसिटी पैदा कर ली है कि बाबल मंदेब जब मन चाहे बंद कर दे, जब मन चाहे बंद कर दे। अभी फ्रेश धमकी आई है हूथियों की कि किसी भी वक्त हम बंद कर देंगे। और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो अब इनको यह पता है कि साहब आपका जो तेल का रेवेन्यू था, सऊदी अरब फिर बच जाएगा, सऊदी अरब फिर बच जाएगा, कुछ सऊदी अरब का सेल हो पाएगा। लेकिन ये दोनों ऑलमोस्ट 30 to 32% ऑफ ग्लोबल एनर्जी ये लॉकडाउन कर सकता है ईरान। 20% हरमूज का और बाबल मंदेब का 12%, 10 से लेकर 12% है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कितना क्रिटिकल और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज की तारीख में यूएई तड़प रहा है, सऊदी अरब तड़प रहा है कि कुछ भी करो, मिलिट्री एक्शन करो, हम तैयार हैं अपने बंदे डालने के लिए, हम हथियार लेकर लड़ने को तैयार हैं। लेकिन एक ग्लोबल कोएलिशन फॉर्म करेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एक वो डायरेक्टिव पास करेगा, फिर हम चढ़ दौड़ेंगे और बाय फोर्स इसको खुला रखेंगे। लेकिन बाय फोर्स आप खोल नहीं सकते इसको, आप खोल नहीं सकते। अगर ईरान अपनी सी पे आ गया, अपनी सी पे आ गया ईरान, आप इसको फोर्स नहीं कर सकते बाय फोर्स। एक बात ध्यान रखना आपको, अनलेस यू ऑक्यूपाई ईरानियन टेरिटरी। इतना पतला सा स्ट्रेट है, ऐसा नहीं है कि वो 150-200 किलोमीटर चौड़ा है, कि 300, 400, 500 किलोमीटर चौड़ा है। ना ना ना, वो तो इतना सा है, 30, 32, 35 किलोमीटर का, इतना सा छोटू सा। ईरान कैन रीच वाया आर्टिलरी। उसको रॉकेट्स की भी जरूरत नहीं, तो आर्टी शेल मारेगा सीधा टक से बोट के ऊपर। इतना पास में आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आप उस इलाके को, अगर आप मिलिट्री फोर्स की बात कर रहे हैं, अगर मिलिट्री फोर्स की बात कर रहे हैं, तो भाई वो जो मिलिट्री फोर्स है फिर आपको जमीन पे भी दिखानी पड़ेगी। हॉर्मूज सिर्फ पानी का खेल नहीं है, वो जमीन का भी खेल है। यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।